Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss our very important topic which is unsupervised learning technique. हमने इससे पहले अपनी K-मींस क्लस्टरिंग टेक्निक को पढ़ लिया है. अब हम हमारी सेकंड टेक्निक को देखेंगे which is hierarchical clustering. Hierarchical clustering में क्या होता है, हम ऐसी hierarchy of clusters बनाते हैं. या तो हम छोटे छोटे clusters को merge कर देते हैं. मान लो हमारे पास बहुत सारे छोटा छोटा डाटा है, उसको हमने एक क्लस्टर बना दिया, उस बड़ा डाटा बना दिया, या फिर उस एक बड़े डाटा को छोटे छोटे क्लस्टर्स पे डिफाइन कर दिया, उसको कन्वर्ट कर दिया. तो हम K-मींस क्लस्टरिंग के बजाय हिरारिकल क्लस्टरिंग को यूज कर लेते हैं. ये क्या करता है, दो क्लस्टर्स को डिफाइन करता है और उनकी क्लोजनेस देखता है. जो डाटा बहुत ज्यादा क्लोज होगा एक दूसरे से उनको मर्ज कर देते हैं, या फिर हो सकता है उस बड़े डाटा को छोटे छोटे डाटा में कन्वर्ट कर दे. अब हमें पता है हम हिरारिकल क्लस्टर में मर्जिंग करते हैं, स्प्लिटिंग करते हैं. तो वो मर्जिंग या स्प्लिटिंग हम किस बेसिस पे करते हैं? ऐसे करते हैं कि जो डाटा सबसे ज्यादा एक दूसरे के क्लोज होगा उसको या तो हम मर्ज कर देंगे या फिर उनको कंपेयर करके उनको स्प्लिट कर देंगे. अब ये मर्जिंग स्प्लिटिंग हिरारिकल सीरीज में हम कैसे करते हैं, इसके अंदर एक डायग्राम फॉर्म करते हैं जिसको डेंड्रोग्राम बोलते हैं. डेंड्रोग्राम क्या होता है? ये एक टी लाइक डायग्राम होता है जिसके अंदर हम या तो स्प्लिट कर सकते हैं या मर्ज कर सकते हैं. अब ये स्प्लिट और मर्जिंग जो होती है ना, तो टॉप बॉटम हो सकती है, बॉटम अप हो सकती है. ये अब हम देखेंगे. इस हिरारिकल क्लस्टरिंग में हम दो टाइप की क्लस्टरिंग को यूज करते हैं, विच इज एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग एंड डिवाइसिव क्लस्टरिंग. फर्स्टली वी सी व्हाट इज एग्लोमेरेटिव. मतलब हमें बहुत सारे डाटा पॉइंट्स दे रखे हैं, हमें बहुत सारे क्लस्टर्स दे रखे हैं. उन क्लस्टर्स को हमें आगे आगे जाके एक सिंगल क्लस्टर बनाते जाना है, मतलब उनको मर्ज करते जाना है. तो इसके अंदर क्या होता है, आइटरेटिव मर्जिंग क्लोजर फॉर्म है. इसके अंदर हम क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं जब तक हमारे जो सारे हैं वो एक क्लस्टर में ना फॉर्म हो जाए, फिर उसके बाद हम स्टॉप कर देते हैं. ये बॉटम अप अप्रोच होती है. जैसे ये एग्लोमेरेटिव क्लस्टर में हमें बहुत सारे क्लस्टर्स दे रखे हैं, हमने एक एक करके स्टेप 1 में तो हमें बहुत सारे क्लस्टर्स, स्टेप 2 में हमने दो दो क्लस्टर्स को फॉर्म किया, दो दो क्लस्टर्स बनाए, मर्ज करे. उसके बाद आगे फिर मर्जिंग करते रहे, तब तक मर्जिंग करते रहे जब तक हमारे सारे क्लस्टर एक सिंगल क्लस्टर में फॉर्म नहीं हो जाते. तो ये जो हमारी एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग होती है पूरी बॉटम अप अप्रोच होती है. सेकंड क्लस्टरिंग हमारे पास होती है डिवाइसिव क्लस्टरिंग. ये क्या करती है, हमारे पास एक क्लस्टर दे रखा होता है और हमें उसको ऐसे डिवाइड करना होता है जैसे हमारे बहुत सारे क्लस्टर्स फॉर्म हो जाए. ये टॉप बॉटम अप्रोच होती है, तब तक चलती रहती है जब तक हमारे सारे डाटा पॉइंट्स एक अलग अलग क्लस्टर में फॉर्म ना हो जाए, उसके बाद ये स्टॉप हो जाता है. तो जैसे स्टेप 1 में क्या था, हमारे पास वो एक क्लस्टर था, उसको हमने फिर अलग अलग सेपरेट क्लस्टर्स में बनाया. तो एक टॉप अप मतलब टॉप से हम बॉटम की तरफ गए और एक सिंगल क्लस्टर्स हमने फॉर्म कर दिए. डिवाइसिव क्लस्टरिंग में आ जाता है. एग्लोमेरेटिव और डिवाइसिव क्लस्टरिंग देख ली हमारी हिरारिकल क्लस्टरिंग में. तो ये कैसे होता है, पहले डिस्टेंस कैलकुलेट करके उनके बीच में लिंक कर देते हैं. लिंक करने के बाद या तो हम मर्ज करेंगे या स्प्लिट करेंगे, वो हमारी कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है. उसके बाद उसके बेसिस पे एक डेंड्रोग्राम क्रिएट कर देंगे, या तो वो एग्लोमेरेटिव होगा या वो डिवाइसिव होगा. अब इसकी एप्लीकेशंस कहाँ हमारी हिरारिकल क्लस्टरिंग यूज होती है? बायो इन्फॉर्मेशंस में, मार्केट सेगमेंटेशंस में, इमेज को प्रोसेस करने में, डॉक्यूमेंटेशन क्लस्टरिंग में. इसके एडवांटेज क्या होते हैं, ये सिर्फ मीडियम साइज डाटा पे हेल्पफुल हो सकता है, ना स्मॉल पे ना लार्ज पे, सिर्फ मीडियम पे. और डिसएडवांटेज क्या होती है, नॉइज से बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है और जो आउटपुट होता है वो डिपेंड करता है हमारे लिंकेज के ऊपर कि हम या तो एग्लोमेरेटिव करें या कौन सा डायग्राम हम यूज कर रहे हैं, तो ये उस पर डिपेंड कर जाता है. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस हिरारिकल क्लस्टरिंग अनसुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक पार्ट. कीप लर्निंग. थैंक यू फॉर वॉचिंग.